चलिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पहला क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के क्लासेस में सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड क्लास भी हो सकता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने साथ अपने रजिस्टर में लिखते जाइए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक चीज समझना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में यदि आप देखते हो तो पहला क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि सर ये रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है। एक चीज समझना है, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को ठीक करने को बोलते हैं रिकंसिलिएशन। ठीक है, कोई बहुत गलती होता है, अकाउंटेंसी में गलती होता है, जोड़ घटाव में गलती होता है, तो उस जोड़ घटाव को ही ठीक करने को बोलते हैं रिकंसाइल करना। एक वर्ड है यहाँ पे स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर स्टेटमेंट क्या होता है, समझते हैं भाई? स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या अंतर है, याद करो। क्लास 11 में आपने दो को चैप्टर पढ़ा है, बैलेंस शीट और एक ट्रायल बैलेंस। ये दोनों का दोनों क्या था पता है? ये दोनों का दोनों अपने आप में स्टेटमेंट है। अकाउंट्स क्या है? लेजर। अभी दोनों में तुमको अंतर क्या नजर आता है? स्टेटमेंट और अकाउंट्स में अंतर ये होता है कि आप जो स्टेटमेंट बनाते हो वो एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, इन अ पर्टिकुलर डेट। और जब अकाउंट्स बनाते हो वो थ्रू आउट ड्यूरिंग द ईयर करते हो। मतलब लेजर जब बनाओगे ना तो लेजर को मेंटेन आप पूरे साल भर करोगे, शुरुआत दिन से लेके पूरे एंड दिन तक आप लेजर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। बट इफ आई टॉक द स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस, आप एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हो। याद करो क्लास 12 में, सॉरी क्लास 11 में आपके आपकी जो मैम थी अकाउंटेंसी की, वो बोलती थी कि आप लिखना एज ऑन। याद है? बैलेंस शीट एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन। और जब हम लोग अकाउंट्स जनरल एंट्री लेजर लिखते थे तो उस समय हम लोग लिखना पड़ता था इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, सॉरी क्या, फॉर द ईयर एंडेड। ये अपने आप में ये दिखाता है कि ये पर्टिकुलर डेट पे बन रहा है और ये थ्रू आउट द ईयर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है स्टेटमेंट अकाउंट्स, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है स्टेटमेंट। ये सबको आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको मैं शॉर्ट में बीआरएस के नाम से जानूंगा, इस बीआरएस को एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। चलिए, अकाउंटेंसी का मेन मकसद होता है प्रॉफिट लॉस निकालना। बट स्टेटमेंट, किसी भी स्टेट के स्टेटमेंट को निकालने का कभी मकसद प्रॉफिट लॉस निकालना नहीं होता, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना होता है, या फिर किसी चीज को रेक्टिफाई करना है, किसी चीज को चेक करने का एक तरीका है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस कंपनी का, हम लोग बैलेंस शीट्स के जरिए देखते हैं, उसके एसेट्स एंड लायबिलिटी को देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम लोग चेक करते हैं कि लेजर में जो बनाए थे उसको चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है सर? ट्रायल का मतलब होता है जिसे हम लोग किसी भी कोई भी ड्रेस को खरीदते हैं तो हम लोग ट्रायल रूम में जाके पहले चेक करते हैं। वैसे ही जूनियर अकाउंटेंट और एक सीनियर अकाउंटेंट होता है। जूनियर अकाउंटेंट क्या करता है बेसिकली, अपना लेजर बनाने के बाद इस अकाउंट्स को, इस लेजर को बता देता है कि देता है किसको है, सीनियर अकाउंटेंट को। बट सीनियर अकाउंटेंट को देने के पहले इस बात का उसको डर रहता है कि क्या पता उसके लेजर में कुछ गलती हो। उस गलती को एक बार चेक करने के लिए वो एक अकाउंट्स बनाता है, उस अकाउंट्स उस स्टेटमेंट बनाता है। उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। इसे उसका नाम रखा गया है ट्रायल बैलेंस। आप क्या कर रहे हो? बैलेंस का ट्रायल दे रहे हो, डेबिट क्रेडिट बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, हालांकि ट्रायल बैलेंस को एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने अलग चैप्टर्स में इनकॉर्पोरेट किया है, उसको छोड़ दीजिए अभी। अभी के लिए आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है, और स्टेटमेंट वर्ड यूज करने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डेट पे बनेगा ये। और रिकंसिलिएशन का मतलब होता है ये यहाँ पे बेसिकली दो चीज को हम लोग ठीक करने वाले हैं, दो अकाउंट्स को हम लोग बेसिकली यहाँ पे ठीक करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है क्या सर? यस सर। चलिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये चैप्टर का नाम से समझ में आ रहा है कि बोलने हम लोग जाने जा रहे हैं किस किस तरफ। स्टेटमेंट बनेगा एक पर्टिकुलर डेट पे, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो अकाउंट्स को चेक करेंगे खड़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ उस एग्जाम्पल्स को आप लिखना मत भी। मैं जब जब तक नहीं बोलूं तब तक एग्जाम्पल लिखना मत। आप बढ़िया तरीके से खाली सुनो। ठीक है, ये हो आप, सुंदर सा चेहरा, हंसता हुआ, ये हो आप। आपकी एक बैंक अकाउंट है यहाँ पे। इस बैंक का नाम है एस बी आई।
आपका एक बैंक अकाउंट है एसबीआई के पास। तो सोचो एक बार, आपके लिए भी ये एक अकाउंट है, एसबीआई के लिए भी आप अकाउंट हो, राइट। अकाउंट का मतलब होता है अकाउंटेंसी का, मैं अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आपको याद करो बीएसटी में हम लोग पढ़े थे कि बैंक का जो डिपॉजिट अकाउंट होता है वो अकाउंट चार तरीके का होता है। पहला अकाउंट का नाम है, उसका नाम है सेविंग्स बैंक अकाउंट। दूसरा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तीसरा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और चौथा है आपका करेंट डिपॉजिट अकाउंट। क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग एक वर्ड जो हम लोग क्लास 11 से सुनते आए हैं, कैश एट बैंक, वो जो बैंक वर्ड है वो बैंक किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? सेविंग्स बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और करेंट डिपॉजिट। एक चीज एकदम कसम खा लेना, पूरे अकाउंट्स में यदि आप किसी भी चीज का किसी भी चीज का यदि आप बैंक वर्ड यूज कर रहे हैं अकाउंट्स में, पूरे अकाउंट्स में कहीं पे भी आप बैंक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो बैंक वर्ड रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ करेंट अकाउंट। क्योंकि याद करो हम लोग बीएसटी में पढ़ते थे करेंट अकाउंट इज अ अकाउंट फॉर बिजनेसमैन ओनली। इससे बिजनेसमैन के लिए अकाउंट्स होता है ये करेंट अकाउंट। तो अब सोचो एक बार, आप जब भी पूरे अकाउंट्स में कभी भी कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट जब सुनोगे तो याद रखना आप सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हो? करेंट डिपॉजिट अकाउंट। ये आज ही कसम खा लो, ठीक है। सेविंग्स बैंक से कोई मतलब नहीं अपने को, फिक्स्ड डिपॉजिट से कोई मतलब नहीं अपने को, रिकरिंग डिपॉजिट से अपने को कोई भी मतलब नहीं है, आरडी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप यही चीज याद रखना कि बैंक यहाँ पे वर्ड जो दिया हुआ ना, बैंक रिकंसिस्टेंट स्टेटमेंट, अपने तीनों वर्ड का मतलब हम लोग समझ लिए। बैंक का मतलब यहाँ पे क्या था सर? बैंक का मतलब था करंट अकाउंट। रिकंसिस्टेंट का मतलब होता है ठीक करना, और स्टेटमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर मकसद के लिए हम लोग बना रहे हैं, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। आपको ये चैप्टर का वर्डिंग एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। बैंक का मतलब होता है करंट अकाउंट। तो कभी भी पूरे अकाउंटेंसी में जब भी बैंक वर्ड यूज होगा तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि ये कौन सा अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है, करेंट अकाउंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सीख रहे थे, फिर से एग्जाम्पल में आते हैं। हम लोग यहाँ पे नोट में लिख लेंगे, अभी मिट लेते हैं, अभी भी इसको हटा देता है, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि ये जो आप है और आपका एक बैंक अकाउंट है, किसमें? सेविंग्स बैंक अकाउंट में। आप सेविंग्स एसबीआई में आपका एक बैंक अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, ठीक है। हुआ क्या, आप भी इसका अकाउंटेंसी रिकॉर्ड करते होगे। आप जब जब पैसा पैसा इसमें इन्वेस्ट करते होगे, इन्वेस्ट नहीं सॉरी, डिपॉजिट करते होगे, जब जब पैसा आप एसबीआई में डिपॉजिट करते होगे, तब तब आप भी अपने जगह पे रिकॉर्ड करते होंगे, यस सर। और साथ ही साथ जब जब आप पैसा यहाँ पे डालते होगे, वैसे वैसे एसबीआई भी अपने अपने खाते में क्या करता होगा? रिकॉर्ड करता होगा। तो अब रिकॉर्ड करने का तरीका अलग अलग हो सकता है अलग अलग अकाउंट्स हो। तो ये जो बंदा है, आपका नाम मैं ले रहा हूं, आपका नाम ले रहा हूं राहुल। राहुल क्या किया? राहुल जब इसमें बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया होगा, तो ये भी अपना एक अकाउंटेंसी को रिकॉर्ड करता होगा। उस अकाउंटेंसी का नाम है, उस लेजर का नाम है कैश बुक। क्या पता है? कैश बुक। क्लास 11 में ऑलरेडी आप पढ़े हो। और साथ ही साथ बैंक वाला भी अपने खाते में आपके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, उस अकाउंटेंसी का नाम है पासबुक, ठीक है। पासबुक। अब होता क्या है, समझना है। कैश बुक आप रिकॉर्ड कर रहे हो, पासबुक आप रिकॉर्ड कर रहे हो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आप तो गलत बोल रहे हैं, पासबुक तो सर हमारे पास रहता है। यस, पासबुक आप ही के पास रहता है। बैंक कितना कितना चालाक है, सोचो। बैंक आपको पासबुक दे के रखा है, पासबुक आप ही के पास है, एक हाथ में पासबुक है और एक हाथ में आपका कैश बुक है। बट आपको बोला गया है कि आप कैश बुक में आप रिकॉर्ड कीजिए, कैश बुक में रिकॉर्ड करने की जिम्मेवारी आपकी है, बट पासबुक में रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते। पासबुक ऑल दो आपके पास है, बट पासबुक में रिकॉर्ड करने की जिम्मेवारी हमारी होगी। आपको जब जब रिकॉर्ड करना होगा, आप इस पासबुक को हमारे पास लेके आइएगा। बैंक बोलता है कि हमारे पास लेके आइएगा, हम लोग उसमें आपके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। मतलब अकाउंट्स का जो खाता है, खाता है वो आपके पास है, बट बेसिकली उसमें रिकॉर्ड करने की राइट किसके पास है? बैंक के पास है, ठीक है। तो ये एकदम मत सोचना कि बैंक पासबुक तो सर मेरे पास है, तो पासबुक सिर्फ आपके पास है, बट रिकॉर्ड तो आप नहीं कर पा रहे हो ना।
तो रिकॉर्ड तो सिर्फ आप कैश बुक में कर रहे हो, तो आपका अकाउंट क्या हो सकता है? आपका अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्या है? कैश बुक ही है। क्लियर है बात? यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, पासबुक में बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, कैश बुक में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ये आप ऑलरेडी समझ गए। हालांकि पासबुक का ये फॉर्मेट नहीं होता, पासबुक का एक अलग फॉर्मेट होता है। अब पासबुक आपके पास यदि बैंक अकाउंट होगा तो आपके पास पासबुक खोल के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। याद करो, हम लोग करते थे ना, बचपन में जाते थे या फिर मम्मी भेजती थी, पापा भेजते थे कि पासबुक पासबुक को अपडेट करा के लेके आ। अपडेट कराना ही अकाउंट्स में रिकॉर्ड कराना है, बस। हम लोग जो अपडेट कराते हैं ना पासबुक का, उस पासबुक का अपडेट कराने का मतलब ही है हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पासबुक को लेके जा रहे हैं बैंक के पास, और बैंक क्या कर रहा है उसमें अपना हमारा जो ट्रांजेक्शन था उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। बस यही है, इतना ही। अपडेट का मतलब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। होता क्या है, हम लोग पैसे जब डिपॉजिट करते हैं कैशबुक का, अच्छा कैशबुक में हम लोग याद करो, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे कि इसमें 3 कॉलम का कैशबुक होता है। एक सिंगल कॉलम, एक डबल कॉलम, और एक ट्रिपल कॉलम। याद है? सिंगल कॉलम कैशबुक मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। कैश का आना और कैश का जाना, कैश का आना और कैश का जाने को रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैशबुक। सिंगल कॉलम कैशबुक। डबल कॉलम कैशबुक का मतलब क्या होता है सर? तो डबल कॉलम कैशबुक में हम लोग बेसिकली कैश के साथ साथ हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या रिकॉर्ड कर रहे थे? यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ कैश, और डबल कॉलम में क्या कर रहे थे? कैश के साथ और बैंक भी रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है ना? एक मिनट कुछ। ठीक है, हम लोग क्या करते थे? कैश के साथ क्या करते थे हम लोग? बैंक भी रिकॉर्ड करते थे, डबल कॉलम में। ट्रिपल कॉलम में क्या करते थे हम लोग? कैश, बैंक, और साथ साथ डिस्काउंट का भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ करता था ट्रिपल कॉलम में। अपने सिलेबस में जो हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करने वाले हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो जो कंसीडर करने वाले हैं वो कंसीडर सिर्फ और सिर्फ दो चीज का होगा। यहाँ पे बैंक कॉलम का होगा, बस। कौन से कॉलम का? बैंक कॉलम। मतलब डबल कैश, डबल एंट्री कैश बुक, जो डबल कॉलम कैश बुक जो है, उस डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होता था, कैश और बैंक, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम के बारे में बात किया जाएगा। समझ में आ रहा बात? यस सर। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे कैश बुक और पासबुक क्या होता है। पासबुक कौन करता है सर? पासबुक में रिकॉर्ड करता है हमारा बैंक, बट रहता है हम लोगों के पास, राइट? यस सर। पासबुक को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ठीक, चलिए। अब सोचिए एक बार, कैशबुक में आपकी जो मैम थी क्लास 11 की, ऐसा बताती थी कि बेटा जब भी कैश आता था तो हम लोग डेबिट करते थे, कैश भी जब भी कैश जाता था तो क्रेडिट करते थे, ऐसा स्कूल में बताया गया था। इसके पीछे लॉजिक क्या है? वही गोल्डन रूल, भूलो मत। रियल अकाउंट क्या था? उस रियल अकाउंट में बोलते थे ना, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। पैसा आएगा डेबिट, पैसा जाएगा क्रेडिट। एक हम लोग इसके ऊपर एक गाना भी बनाए थे, गाना किसी को याद होगा तो बता दो। ठीक है, गाना का याद, यदि वो गाना याद नहीं है तो उसका ऑडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, मैं भेज दूंगा कभी। आप कभी से कभी मांगना, मैं इसका ऑडियो भेज दूंगा गोल्डन रूल का। आप उस गाने को सुनोगे, आपका पूरा गोल्डन रूल याद हो जाएगा। ठीक है, खैर वहां पे मैं नहीं जाना चाहता। तो कैश बैंक अकाउंट मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहा है, और बैंक वाला कॉलम के बारे में बात किया जा रहा है। अब हम लोग एक एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे समझते हैं, रिकॉर्ड करना सीखते हैं कि कैश बुक में हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बैंक वाला पासबुक में कैसे रिकॉर्ड करता है। बस उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या क्या गलती के कारण हम लोग बीआरएस बनता है। उसके बाद चैप्टर्स का जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा सॉल्व करेंगे, चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको ये नोट्स वगैरह नहीं, अभी आपको ये एग्जाम्पल नहीं लिखना, बट जब तक मैं नहीं नहीं बोल दूं। अभी आप बीआरएस में आपने हेडिंग दिया है सिर्फ, तो सिर्फ अभी तक ये बीआरएस हेडिंग हेडिंग दिया है सिर्फ। इस हेडिंग के अंदर में आप साथ साथ लिखते जाना। मैं जैसे जैसे लिखा रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं नोट, नोट नंबर 1। लिखो एक बार। बैंक मीन्स, कौन सा बैंक? करेंट अकाउंट ओनली। यहाँ पे जो भी बैंक का वर्ड जो दिया गया है उसका मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ करेंट अकाउंट है। सेविंग्स बैंक अकाउंट, सेविंग आरडी और फिक्स डिपॉजिट, इसको कोई मतलब नहीं है सर। ठीक है, रिकंसिलेशन में लिखो मीन्स
रिकंसिलेशन, इसमें लिखो, ऐसे लिखो, रिकंसिलेशन बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। रिकंसिलेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? रिकंसिलेशन यहाँ पे हम लोग करते हैं किसका किसका? कैश बुक का और पासबुक। ठीक है, यस सर। अच्छा, क्योंकि आपका पहला क्लास है, मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं मेरे राइटिंग को लेके। मेरे अंदर में कभी कभी ना डॉक्टर वाला आत्मा आ जाता है। ठीक है, तो आप राइटिंग को थोड़ा सा लेके समझने का कोशिश करना। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, अभी तुम्हारा पहली पहली अभी क्लास कर रहे हो आप, हो सकता है राइटिंग में आपको समझ में ना आए, बट आस्ते आस्ते रहते 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 आपको राइटिंग समझ में आने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरा राइटिंग सुधर जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप राइटिंग मेरा राइटिंग पढ़ने का आपको आदत हो जाएगा। मेरा राइटिंग आज 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा राइटिंग आज तक सुधरा नहीं है। ठीक है, नहीं सुधरा क्या कहा? ठीक है, चलिए। तो बीआरएस में हम लोगों ने बैंक लिख लिया, रिकंसिलिएशन लिख लिया, स्टेटमेंट लिखो। प्रिपेयर इन अ पर्टिकुलर डेट। देखो, प्रिपेयर इन अ पर्टिकुलर डेट, स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। फॉर एग्जाम्पल लिख लेना, यहाँ पे एमसीक्यू में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम्पल में लिख लो, एक एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स में लिख लो, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, ये सारा का सारा एग्जाम्पल्स है स्टेटमेंट का। हम लोगों ने अब ये 3 चीज समझ लिया, बैंक, रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट, बीआरएस। ठीक है, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 लिखना, कस्टमर डील्स विथ कैश बुक ओनली। कस्टमर जो डील करता है उसे वो सिर्फ कैश बुक के साथ डील करता है। बैंक डील्स विथ पासबुक ओनली। बैंक क्या करता है? वो किसके साथ डील करता है? पासबुक के साथ डील करता है सर। एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। पॉइंट नंबर 6 हेयर, एक मिनट रुक जा। हेयर कैश बुक मीन्स, यहाँ पे कैश बुक का मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा कॉलम है बताओ तो? सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम। ये हाईलाइट करते हैं। हेयर द कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम ओनली लिख लेना है भाई, हाँ, ओनली। ठीक है, आगे बढ़ू मैं? यस सर। पॉइंट नंबर 7। ठीक है, हम लोगों ने ये चीज समझ लिया। अच्छा, इसके बाद का नोट्स मैं पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूं, उसके बाद मैं करूँ। ठीक है, अब इसको पेंडिंग रखते हैं। हाँ ठीक है, अब समझना है, फिर नया पेज ले लेना मैं अब जरूर। चलिए, अब हम लोग इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आप सुनना। ठीक है, चलिए। आप लोगों ने 6 पॉइंट अभी तक कॉपी में लिखा है, देखना है फिर। अगेन राहुल है, अगेन उसका एसबीआई बैंक है। होता क्या है? राहुल एसबीआई में पैसे डिपॉजिट करता होगा, हुआ क्या? कैश, एक मिनट, उतारना मत कुछ, हाँ। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट किया बैंक में राहुल 10,000 रुपया। हुआ क्या होगा सर? ये भी अपना अकाउंट्स मेंटेन करता होगा, उसका नाम हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, कैश बुक।
और ये भी अपना अकाउंट मेंटेन करता होगा, उसका नाम है पासबुक। हम लोग जब कैश डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग जनरल एंट्री क्या पास करते हैं सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम अपने खाते में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब हम लोग अपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपये। ठीक, क्योंकि बैंक अपने खाते में कैसे रिकॉर्ड करता है, बैंक के पास पैसा आ रहा है ना, बैंक के पास पैसा आ रहा है और हम लोग अकाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। इसलिए वो लोग क्या करता है, हम लोगों का जो हम लोगों का जो बैलेंस होता है उसका ठीक उल्टा बैलेंस कैश एसबीआई का होता है। हम यदि सिंपल सोच रहे हैं, अगर हम यदि एसबीआई को अपने खाते में डेबिट कर रहे हैं तो वो अपने खाते में क्रेडिट करेगा ना। सीधी सी बात है। हम लोग यदि बैंक से पैसा आ रहा है, यदि हम लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम लोग यदि बैंक को अपने खाते में डेबिट कर रहे हैं तो बैंक वाला क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। याद करो, हम लोग जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पास एक जो मैसेज आता है वो आता है 10,000 रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। मतलब आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया आ गया। कॉरेस्पॉन्डिंग यदि डेबिट वाला अमाउंट आता है, अब जब भी एटीएम से पैसा निकालते हो तो आपके पास आता है 10,000 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, क्योंकि बैंक वाला क्या करता है, आपको डेबिट में लिखता है जब भी आपको पैसा पेमेंट करता है, और क्रेडिट में लिखता है तब जब उसके पास पैसा आता है, मतलब आप जब डिपॉजिट करते हो तो। मतलब क्लियर है सर? यस सर। मतलब हमारा हमारा ये कॉलम, इसका ये कॉलम है, और हमारा हमारा ये कॉलम, इसका ये कॉलम। मतलब हमारा डेबिट वाला कॉलम इसका क्रेडिट कॉलम है, इसका हमारा क्रेडिट कॉलम इसका क्या है, डेबिट कॉलम है। इसका मतलब हम लोग जो 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया अपने खाते में, मैंने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, तो बैंक वाला अपने खाते में कहाँ रिकॉर्ड करेगा सर? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगा। कोई दिक्कत है सर? यहाँ पे 10,000 कर देते। क्या लिखेगा क्या नहीं लिखेगा वो देखो एकदम अलग मैटर है। मैं यहाँ पे उसको लाना नहीं चाहता, इसको मैं पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ पॉइंट नंबर 1। मतलब जो पहला ट्रांजेक्शन हुआ उस पहला ट्रांजेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ा, इस पहले ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये पड़ा कि हम लोग क्या किए, कैश बैंक में डिपॉजिट किए, हम अपने खाते में डेबिट साइड में लिख दिए और बैंक वाला क्रेडिट साइड में लिख दिया। ठीक है, कोई इशू है सर? कोई भी इशू नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। एक मिनट सर। ठीक है, एक मिनट। क्या हो गया? ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2, कहानी में ट्विस्ट। क्या हुआ, हम लोग एक कस्टमर था, डिपॉजिटेड 5,000 रुपीज। एक हमारा कस्टमर था जो मेरे से उधार में सामान खरीदा था 5,000 रुपए का। वो क्या किया, 5,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया और मेरे को बता दिया। हम क्या रिकॉर्ड किए होंगे सर? हम यहाँ पे रिकॉर्ड किए होंगे, और बैंक वाला कहाँ रिकॉर्ड किया होगा, यहाँ रिकॉर्ड किया होगा, राइट? कोई इशू है सर? एकदम भी इशू नहीं है सर। कुछ दिन बाद बैंक वाला मेरे अकाउंट से एटीएम चार्जेस के नाम पे, एटीएम का चार्ज जो होता है ना, एटीएम चार्ज काट लिया। मान लेते हैं से 300 रुपीज। ठीक है, हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर? यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और ये कहाँ रिकॉर्ड करेगा सर? यहाँ रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, चलो हम लोग क्या किए, कैश विड्रॉ किए बैंक से, मतलब एटीएम गए, एटीएम से पैसा उठा के लेके आए। मान लीजिए आपका 1,700 रुपया। कितना रुपया? 1,700 रुपया। ड्राइंग्स किए, बेसिकली ड्राइंग्स मतलब क्या, विड्रॉ किया, सिंपल बात। तो एक बात बताओ, बैंक वाला कहाँ रिकॉर्ड करेगा सर? जैसे ही हम लोग 1,700 रुपया बैंक से पैसा निकालेंगे वैसे ही खट से मैसेज आएगा कि 1,700 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। मतलब आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। हाँ, मैं सर बैंक वाला यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा डेबिट साइड में, और आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे सर? यहाँ रिकॉर्ड करोगे। कोई इशू है सर? कोई इशू नहीं है। मान लीजिए साल पूरा कंप्लीट हो गया। साल कंप्लीट होने के बाद आप गए बैंक के पास और आप देखिए कि आपका बैलेंस कितना है। आप अपने हिसाब से पहले बैलेंस चेक किए, तो कि आपका बैलेंस हो रहा है 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, और आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है का कितना, 12,000 रुपया। कितना? 12,000 रुपया। आप बैंक के पास गए, बैंक के पासबुक लेके गए, तो बैंक पासबुक के अपडेशन के हिसाब से भी बैंक वाला क्या किया, 15,000 रुपया जोड़ा।
और इस 15 से 3 माइनस करके, 3 नहीं सॉरी 2 हो जाए ना, ये 30,000। ठीक है, बैंक के हिसाब से क्या होगा, 13,000 का। तो आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस बराबर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अपना अकाउंट सही रिकॉर्ड किए हैं, ये भी अपना अकाउंट सही रिकॉर्ड किया है, तो कोई इशू ही नहीं है। तब इस केसेस में बीआरएस का काम नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना, रिकंसिलेशन तब होगा जब हमारा ये जो दो खाता है कैशबुक और पासबुक में अंतर आ जाएगा। अब ये 13,000 जो दिख रहा है आपको, ये 13,000 में कभी कभी अंतर आ सकता है। ये जो 13,000 है ना, ये 13,000 में कभी कभी जो है ये अंतर आ जाता है। ये जो अंतर आता है, तब हम लोगों के पिक्चर में लेके आना पड़ता है बीआरएस को, और इसको ठीक करना पड़ता है। समझ में आया बात? अब ये अंतर को हम लोग समझते हैं, ये अंतर कैसे कैसे आता है। ठीक है, समझ के बाद ये कैसे कैसे अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, ये चीज तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग और एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या क्या होता है। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलिए, तो हम लोग एग्जांपल लेके आते हैं। अगेन वही राहुल है, और वही वही एसबीआई बैंक है। ठीक है, राहुल क्या करता है, पैसा डिपॉजिट करता है। पहला पॉइंट क्या करता है, कैश डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट्स इनटू बैंक, 10,000 रुपीज। हम लोगों ने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया, हम लोग अपने खाते में, डेट इज कैशबुक में, और ये अपने पासबुक में रिकॉर्ड किया होगा। बैलेंस होता है डेबिट प्लस माइनस, माइनस और प्लस। हम लोगों ने कहाँ रिकॉर्ड किया होगा सर, हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा 10,000। बैंक वाला कहाँ रिकॉर्ड किया होगा सर, बैंक वाला रिकॉर्ड किया होगा क्रेडिट साइड में 10 हो। कोई इशू है सर, कोई इशू नहीं। चलिए, पॉइंट नंबर, एक मिनट, ये पॉइंट नंबर, बैंक वाला मेरे को इंटरेस्ट दिया, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड 10,000, 1,000 रुपीज। बैंक वाला मेरे को 1,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, बट हमको पता नहीं। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि बैंक वाला मेरे को इंटरेस्ट दिया, तो बैंक वाला तो रिकॉर्ड कर दिया होगा सर यहाँ पे 1,000 रुपया पॉइंट नंबर 2 के नाम से, बट हमको मैसेज करना भूल गया। मतलब इंटरेस्ट जब दिया बैंक, मेरे को बैंक में मेरे को बताया ही नहीं। तो एक बात बताओ, हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा तो हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे? रिकॉर्ड करना छोड़ दिए, नहीं रिकॉर्ड ही नहीं किए। ठीक है, समझे क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, कि बैंक वाला मेरे अकाउंट में चुपके से 1,000 रुपए इंटरेस्ट डाल दिया, बट मेरे को बताया नहीं, मेरे को कोई मैसेज नहीं भेजा। तो जब तक मेरे को मैसेज नहीं भेजेगा तब तक मेरे को पता कैसे चलेगा, और जब तक मेरे को पता नहीं चलेगा तब तक मैं रिकॉर्ड कैसे करूंगा? तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं किया। मतलब हमारे कैशबुक में यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। पॉइंट नंबर 3 क्या हुआ, आपका एक कस्टमर था, आपका क्या है, एक कस्टमर था जो लास्ट 6 महीने से आपको पैसा पेमेंट नहीं कर रहा था। आपने क्या किया, कस्टमर को कॉल किया, और अच्छे अच्छे मतलब, एक होता है ना, एक देखिए गाली में ना एक वैरायटी होता है। तो आप लोगों ने ना एक बहुत अच्छा अच्छा एक सेट ऑफ गाली अपने रेडी रखा, और उसको एक सेट ऑफ गाली उसको दिया, और देने के बाद उसको बोला कि भाई तू मेरा कैश पेमेंट कर, नहीं तो फिर तुम्हारे घर हम आ रहे हैं। तो कस्टमर क्या किया, इतना डर गया। कस्टमर क्या किया यहाँ पे, अच्छा एक कस्टमर लिखा हूं मैं, हाँ, कस्ट पूरा लिखूं क्या, पूरा लिखूं, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, बिना हम लोगों को बोले बैंक में 3,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया, और हम लोगों को पता नहीं है, हमको पता नहीं है। तो बैंक वाला कहाँ रिकॉर्ड किया होगा सर, सर बैंक वाला तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया होगा, बट ये कस्टमर डर के मारे, क्योंकि फिर से 2-3 और सुनना पड़ेगा, तो बैंक वाला क्या किया, कस्टमर मेरे को बताया ही नहीं। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते थे, बट वो रिकॉर्ड नहीं किए। कोई दिक्कत नहीं है।
पॉइंट नंबर 4, हम क्या किए, एक क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर समझते हो, सप्लायर्स को, हम अपने सप्लायर्स को एक चेक दिए, ठीक से लिख रहा हूं, रुको, चेक इशूड टू सप्लायर, हम सप्लायर को चेक दिए कितने रुपए का, 5,000 रुपीज का। बट सप्लायर क्या किया, वो चेक लिया, घर लेके गया और अपने जो तकिया है ना उसके नीचे रख के भूल गया, उसको मतलब बैंक के पास लेके गया ही नहीं, बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड मतलब बैंक के पास प्रेजेंट किया ही नहीं। सोचो एक बार, मैंने जब इसको बैंक में जब जब भी मैंने इसको पैसा दिया था, जब भी मैंने इसको चेक दिया था 5,000 रुपीज का, जैसे ही मैंने इस रूम में, जैसे वो बंदा आया उसको मैं 5,000 रुपीज का चेक पकड़ाया, और जैसे ही ये इस रूम से निकला होगा वैसे ही मैं रिकॉर्ड कर दिया होगा, जा मेरा 5,000 रुपीज बैंक से चला गया। राइट, सही 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 सही, एकदम सही चल रहा है। हम 5,000 रुपीज का चेक तुमको दिए, ये बोल के कि तुम पैसा निकाल लेना, तो हम तो ये मानेंगे ना कि तुम जाके निकाल लेगा पैसा, ठीक है, तो मैं अपने कैश बुक में क्या किया, 5,000 रुपीज माइनस कर दिया। प्रॉब्लम क्या हुआ सर, प्रॉब्लम ये हुआ कि आप तो बैंक के पास गए ही नहीं उस चेक को लेके। अब जब बैंक के पास नहीं गए तो सोचो एक बार, एसबीआई को तो सपना नहीं आएगा, सपना आएगा नहीं, तो बैंक के पास, बैंक को पता ही नहीं चला, बैंक को भी यहाँ पे 5,000 लिखना चाहिए था, बट वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उसको पता ही नहीं चला। ठीक है सर, एकदम सर, ठीक है, चलिए और कुछ सोचते हैं। हुआ क्या, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, जैसे ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो थोड़ा इनकम उनकम बढ़ने के बाद, आप भी कल को जाके जब जॉब करोगे ना तो आपको सबसे पहले दो जन पकड़ेगा, एक तो एक ऐसा रिलेटिव्स जो बोलेगा कि मेरे बच्चे को जॉब लगा दो, और दूसरा इंश्योरेंस इंश्योरेंस एजेंट वाला पर्सन, वो लोग पकड़ेगा भाई मेरे से इंश्योरेंस करवा दे। तो ऐसे ही मेरा भी एक मित्र है, एक मेरा एक दोस्त है, जो क्या किया, मेरे को बोला कि भाई तुम मेरे से इंश्योरेंस करवा ले। होता क्या था कि मैं हर साल, सॉरी हर महीने मैं 1 तारीख को बहुत खुश होता था, 10,000 रुपीज हर साल, हर महीना मेरे को एक 10,000 रुपीज मिलता था, मैं खुश होता था, बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आया, मैं बहुत खुश। नेक्स्ट डे क्या करता था वो मेरा दोस्त, नॉक करता था सुबह सुबह, भाई इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा पेमेंट कर। सोचो एक बार, अब जैसे ही 1 तारीख को बहुत खुश थे, 2 तारीख को ये सुन के आपको अंदर में बुरा लगता है कि नहीं लगता, एकदम बुरा लगेगा। तो मैंने क्या किया, उस बंदे को लेके गया बैंक में, और बैंक के मैनेजर को बोला कि भाई सुन, ये मेरे पूरे के पूरे हर महीने का सबसे मनुष्यत वाला पर्सन है, हर महीने जब भी मैं जब खुश होता हूँ वो नेक्स्ट डे आके बोले को 2,000 रुपये मांग के दुखी कर देता है। आप एक काम कीजिए, आप मेरे खाते से, मैं यहाँ पे वचन दे रहा हूँ, मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, मेरे अकाउंट से मेरे अकाउंट से हर महीने 2,000 रुपया काट के इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। मैं इसका शकल नहीं देखना चाहता, ठीक है, मैं इसका शकल देखना ही नहीं चाहता। आप एक काम कीजिए, मेरे अकाउंट से 2,000 रुपीज हर महीने 2 तारीख को आप मेरे अकाउंट से काट के इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, मेरे को और कुछ आगे बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बैंक को क्या किया, बैंक को मैंने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया, 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का था ना, चल 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का बैंक को मैंने एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे अकाउंट से 2,000 रुपए आप काट लेना। बैंक वाला क्या किया, ये 2,000 रुपए मेरे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोल के मैं तो चला गया। अब बैंक वाले को तो पता है कि हर बार मेरे को 2,000 रुपए काटना है, तो बैंक वाला क्या किया, 2,000 रुपए काटा होगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया होगा सर, यस सर, पॉइंट नंबर कौन सा है भाई। बट अगेन मैं तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया और मैं भूल गया, मैं ये डेट भूल गया कि कब मेरे बैंक अकाउंट से पैसा काटा, और बैंक वाला मेरे को मैसेज भी नहीं किया, तो मैंने तो एक कैशबुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। समझ पा रहे हो। तो इस केसेस में क्या है, इस केसेस में अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैशबुक और पासबुक में हम लोग क्या करें, बहुत सारे ट्रांजेक्शन, एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कि पासबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि कैशबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। अब हुआ क्या, ईयर का एंड आ गया, सॉरी मंथ का एंड आ गया, अब मंथ के एंड आने के बाद हम लोग इसका बैलेंसिंग निकालना स्टार्ट किए। जब हम बैलेंस निकालना स्टार्ट किए
तो मेरे हिसाब से मेरे कैशबुक बोल रहा है कि मेरे अकाउंट में पैसा कितना है सर? पैसा है आपका 5,000 रुपीज। मेरे बैलेंस के हिसाब से मेरा अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए? 5,000 रुपीज। और मेरी कैशबुक ले जाके मैं चला गया बैंक के पास। बैंक वाले से मैंने पूछा कि बताइए सर, आपका अमाउंट कितना है, मेरा बैलेंस कितना है, बताइए। तो बैंक वाला बोला अच्छा ठीक है, देखिए आपने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया था। हाँ सर। 1,000 रुपया और डिपॉजिट हुआ, 3,000 रुपया डिपॉजिट हुआ, 14,000 रुपीज। 14,000 में से आप 2,000 माइनस करो तो 12,000 रुपीज। अरे वाह! तो मैं बहुत खुश हो गया। खुश किस बात का हुआ कि मैं सोच रहा था कि मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा जो बैलेंस है कितना, 5,000 रुपया, बट बैंक वाला कितना बोल रहा है? 12,000 रुपये। तो मतलब बहुत खुश हो गया मैं। बट हाँ, साथ साथ मैंने अकाउंटेंट को गाली भी दिया कि यार, मेरे बैलेंस के हिसाब से आप बैलेंस दे रहे हो 5,000 रुपया और बैंक वाला बोल रहा है मेरे को 12,000 रुपया, मतलब आपके अकाउंट्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप उस अकाउंट्स को पहले ठीक कर। अब ये जो डिफरेंसेस आया 7,000 रुपीज का, जब भी ये डिफरेंसेस आएगा तब हम लोगों को बीआरएस की जरूरत पड़ेगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब इसका कैसे बनाया जाएगा, अब हम लोग यहाँ पे ये सीख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा इसका देखना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अभी कैसे बनता है देखना है। पर ये बनाने का तरीका क्या है? ये बनाने का तरीका एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आप किसी भी बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हो। आप कैशबुक के बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप पासबुक के बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट खाली ध्यान रखना, यदि आप कैशबुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो आंसर आएगा पासबुक। यदि पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो आंसर आएगा कैशबुक। मैं बताता हूं। मैं अभी समझता हूं बैलेंस एज पर कैशबुक। अमाउंट कितना है सर? 5,000। 5,000। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। मैं एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूं, आप एक समझो। आप यहां से स्टार्ट किए हो जर्नी, आप यहां से यहां हो, आप घर से, ये आपका घर है, आप यहां से निकले हो, मतलब कैशबुक से निकले हो। आप जाओगे कहां पे? पासबुक की तरफ। तो एक बात बताओ, अभी जब भी घर से आप निकलते हो तो आप सोचते किसके बारे में हो? डेस्टिनेशन के बारे में, जहां आप पहुंचने वाले हो। तो याद रखना, बस उसी लॉजिक के साथ आपको ये पूरा समझ करना है। आपको 5,000 रुपीज से आप लेके निकले हो, बट इसको आपको बनाना कहाँ पे है? आपको बनाना है इसको, कितना रुपया था सर पासबुक का बैलेंस? 12,000 रुपया। तो आपको 5,000 कैसे 12,000 में कन्वर्ट होगा, आपको सोचना है किसके बारे में है सर? आपको सोचना है पासबुक के बारे में। ये पूरा ट्रांजेक्शन और पूरे सम्स में आप खाली ध्यान दोगे कि पासबुक में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यदि पासबुक ऐड हो रहा है तो ऐड करना, पासबुक लेस हो रहा है तो क्या करना? लेस करना। बस एकदम सिंपल, इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता। क्या बताया मैं? कि आपको सिर्फ बस यही सोचना है, आपका जो डेस्टिनेशन है वो है पासबुक, तो आपको सोचना है कि पासबुक में क्या हो रहा है हलचल। पासबुक बढ़ रहा है तो ऐड करो, पासबुक घट रहा है तो लेस करो। टेंशन नको, मैं समझा रहा हूं। एक बार बताओ, कैश डिपॉजिट किया था मैंने बैंक में और बैंक वाला भी रिकॉर्ड किया। देखो, बैंक वाला भी रिकॉर्ड किया और मैंने भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया। तो इसमें तो कोई गलती था ही नहीं, तो मैं इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा ही नहीं, बीआरएस में कहीं आएगा ही नहीं। समझे क्या मेरी बात? एकदम समझे सर। मैं इसको गंदा कर रहा हूं थोड़ा, ठीक कर रहा हूं। ठीक है, तो मतलब इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, राइट? आगे बैंक वाला मेरे को क्या किया था, बैंक वाला मेरे को इंटरेस्ट दिया था 1,000 रुपए का, बट हमको पता नहीं था। पॉइंट नंबर 2, बैंक वाला यहाँ पे रिकॉर्ड किया बट हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए। हुआ क्या? बैंक वाले जैसे ही 1,000 रुपए रिकॉर्ड किया, पासबुक हमारा बढ़ गया होगा सर। यस सर, पासबुक बढ़ गया होगा। पासबुक बढ़ गया होगा तो मैंने क्या बताया था आपको, पासबुक के बारे में सोचना है। आप पॉइंट नंबर 2, जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जो लिखना था ना, ये वाला, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड 1,000 रुपीज है, सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे क्या कर दो, आप लिख दो, और लिखने के बाद 1,000 रुपए क्या कर दो, ऐड कर दो। सिंपल। सोचना किसके बारे में है? डेस्टिनेशन के बारे में। डेस्टिनेशन यहाँ पे क्या है? पासबुक है। सर डेस्टिनेशन क्या कैशबुक का भी नहीं होगा? आंसर इज नहीं होगा भाई, वो होगा सिचुएशन नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए समझो, जो नीचे होगा उसके बारे में सोचते हैं। पॉइंट नंबर 3, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बैंक
डायरेक्टली बैंक डिपॉजिट किया ये वाला अमाउंट 3,000 रुपया। जैसे ही बैंक में कस्टमर डिपॉजिट किया, पासबुक मेरा क्या हो गया होगा सर? पासबुक मेरा क्या हो गया होगा? पासबुक मेरा बढ़ गया होगा। पासबुक यार मेरा यदि 3,000 रुपये से बढ़ गया, तो एक बात बताओ, तो पासबुक बढ़ गया मतलब हम लोग सोचते हैं किसके बारे में? पासबुक के बारे में। तो सर सोचिए सर क्या करेंगे? सर ऐड करेंगे, सर ऐड करेंगे। स्टेटमेंट पूरा लिखो और 3,000 रुपये से पासबुक को ऐड कर दो। कोई इशू है सर? एकदम कोई इशू नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 3,000 था ना? अच्छा ये 3 नंबर पॉइंट था क्या? एक मिनट रुको। 3,000, हाँ ठीक है ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 4, चेक इशूड टू द सप्लायर 5,000 बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक बैंक में इशू किए, चेक सॉरी एक कस्टमर को इशू किए, सॉरी एक सप्लायर को इशू किए चेक, और चेक जैसे इशू किए हम लोग कैश बुक को माइनस कर दिए होंगे सर, एकदम। बट पासबुक में वो पैसा निकला ही नहीं। अब जैसे ही पासबुक में पैसा नहीं निकला मतलब पासबुक में क्या हुआ होगा सर? पासबुक में बैलेंस बढ़ा का बढ़ा रह गया होगा सर। ये 5,000 रुपीज पासबुक से घटना चाहिए था, बट वो घटा नहीं सर, मतलब पासबुक सर बढ़ा हुआ है, तो सर बढ़ा हुआ है, पासबुक के बारे में सोचना है तो क्या करेंगे सर? ऐड। क्या करेंगे बताओ? सॉरी सॉरी, पासबुक बढ़ा हुआ है, हाँ ऐड करेंगे। गुड नंबर 4 ऐड। कितना रुपया? 5,000। कोई इशू है सर? कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक वाला मेरे अकाउंट से 2,000 रुपया काट लिया, बैंक वाला मेरे अकाउंट से 2,000 रुपया काट लिया, बैंक वाला मेरे अकाउंट से 2,000 रुपया काट लिया। हुआ क्या? बैंक वाला मेरे अकाउंट से 2,000 रुपया काट लिया, ये मैंने यहां पे रिकॉर्ड किया था। पासबुक मेरा घट गया, मतलब क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे सर। स्टेटमेंट पूरा लिखेंगे और ये 2,000 रुपया क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब देखिए तो एक बार, क्या हम लोग 12,000 की तरफ बढ़ चुके हैं? एक बार देखते हैं। 5+1 6,000, 6 कितना हो गया सर? 9, 9+5 14, 14 - 2 12,000। आंसर इज वेरीफाइड। समझ गए क्या? तो बीआरएस बनेगा कैसे? सिंपल। आपके पास दो बैलेंस था, कैश बुक का, पासबुक का। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे, यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे। यहां से स्टार्ट करोगे तो आंसर आएगा ये, यहां से स्टार्ट करोगे तो आंसर आएगा ये। एक बार आप वेरीफाई करते हैं हम लोग, यहां से स्टार्ट करेंगे, आंसर आएगा 5,000 रुपीज। चेक कर लेते हैं एक बार। कुछ उतारने का दरकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भी पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर मैं उतारने का मौका दूंगा अभी। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं बीआरएस। तरीका क्या होगा? बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर पासबुक। तो आंसर क्या आएगा सर? बैलेंस एज पर कैश बुक। आंसर है ये अमाउंट है 12,000 रुपया, आंसर आएगा 5,000 रुपया। सोचना किसके बारे में सर? जो नीचे है उसके बारे में सोचो। नीचे क्या है सर? कैश बुक। कैश बुक बढ़ेगा तो ऐड करेंगे सर, कैश बुक घटेगा तो सर लेस करेंगे। देखते हैं बार क्या ऐड लेस होगा। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट में तो कोई गलती नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड 1,000 रुपीज। सोचो, बैंक वाला मेरे को 1,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये 1,000 रुपया डिपॉजिट कर दिया, ये रिकॉर्ड किया बैंक वाला, बैंक को तो बढ़ा दिया, बट पास कैश बुक में पता ही नहीं चला। पता रहता तो हम उसको बढ़ा देते, बट अभी क्या है वो घटा हुआ है सर। क्या करेंगे सर? माइनस। पॉइंट नंबर 2, 1,000 रुपया माइनस, 1,000 रुपया माइनस। हुआ क्या? पॉइंट नंबर 2, कस्टमर डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मेरे बैंक अकाउंट में कस्टमर डायरेक्टली 3,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया। सोचे एक बार, बैंक वाला मेरे अकाउंट में डायरेक्टली 3,000 रुपीज डिपॉजिट कर देगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बट वो मेरे को बताया नहीं। मेरे को बताता तो कैशबुक मैं भी बढ़ाता, बट कैशबुक मेरा अभी भी क्या है? घटा हुआ है, मैं इसको बढ़ा नहीं पाया। सर कैशबुक मेरा घटा हुआ है सर, इस 3,000 को क्या करूं मैं सर? लेस कर दूंगा। पॉइंट नंबर 3, 3,000 को मैं क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा सर। तो इशू नहीं सर। पॉइंट नंबर 4, चेक इशू टू द सप्लायर 5,000 बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक मैंने इशू किया सप्लायर को 5,000 रुपीज का, और मैंने बोला था बैंक से पैसा निकाल देने। हुआ क्या? मैंने जैसे ही उसको 5,000 रुपीज का चेक दिया था, मैंने अपने कैशबुक में माइनस कर दिया होगा, बट वो बैंक बैलेंस से माइनस नहीं हुआ, मतलब कैशबुक को माइनस कर दिया होगा। देखो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, जैसे मैंने कैशबुक को मैंने 5,000 रुपीज माइनस कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा कैशबुक मेरा क्या हो गया? घट गया सर। मैं 5,000 रुपीज क्या करूंगा? इसको सर लेस कर दूंगा। पॉइंट नंबर 4, 5,000 रुपीज में क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। कोई इशू है सर? नहीं। लास्ट पॉइंट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से बैंक वाले को बोले थे कि 2,000 मेरे अकाउंट से काट लेना। जैसे ही 2,000 बैंक वाला काटा मेरे अकाउंट में, तो बैंक पासबुक के हिसाब से 2,000 माइनस हो गया, बट कैशबुक में मेरे को पता ही नहीं चला। पता चलता तो मैं भी इसको 2,000 को क्या करता? माइनस कर देता।
बट ये क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चला तो मैं ये 2,000 रुपये को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं 2,000 रुपये को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब मैं मेरा पासबुक कैशबुक बढ़ा का बढ़ा रह गया। मतलब कैसे, देखो 2,000 रुपये इसको यदि हम रिकॉर्ड करते तो माइनस करते तो कैशबुक मेरा घट जाता, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो बढ़ा का बढ़ा रह गया। अब बार करके देख लो एक बार सर, 12 + 2 14,000 रुपया, 14 में से 1 गया, 13,000 रुपया, 13 में से 3 गया, 10 गया, 10 10 में से 5 गया सर 5, आंसर इज 5,000 रुपीज। ये आपका वेरिफिकेशन आ गया है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको सोचना है किसके बारे में सर, लॉजिक क्या है, सोचना है आपको नीचे के बारे में। कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आंसर रहेगा पासबुक, और सोचना है पासबुक के बारे में। पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो आंसर आंसर है कैशबुक, सोचना है किसके बारे में, कैशबुक के बारे में। समझ के बाद ये आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट तैयार है। ठीक है, इंटरेस्टिंग था ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग था सर। अब आपको मैंने एक नोट लिखा रहा था, ठीक है, नोट में कि पहले आप ये नोट का आपको 2 पेज का जगह छोड़ दो, 2 पेज का जगह छोड़ दो, 2 पेज की जगह छोड़ने के बाद आप ये एग्जाम्पल पहले लिखो। पहले आप कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ, देखो पहले आप रिकॉर्ड करोगे ये, मैं इसको ब्लैक से ब्लू से करता हूँ, ठीक है। आप रिकॉर्ड करोगे पहले, रुक जाएगा, पहले आप रिकॉर्ड करोगे एग्जाम्पल नंबर 1 लिख के ये, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखोगे ये, जिसमें ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है और ये दोनों सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए फटाफट से पहले ये क्वेश्चंस उतारो, उसका ये सॉल्यूशन उतारो जल्दी से एकदम, ठीक है। अच्छा, आप मेरा क्लासेस यदि अपने लैपटॉप पे कर रहे हो तो आप इसको पॉज करो, पॉज करने के बाद फटाफट से पहले इसको रिकॉर्ड करो कॉपी में, उसके बाद आगे बढ़ो। ये भी कर लो, इसके बाद ये भी कर लो, ठीक है। याद रखना जब ये इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो पहले ये उतारना, उसके बाद फिर इसको 2 बार बनाना, एक कैशबुक से स्टार्ट करके पासबुक बनाना और एक पासबुक से स्टार्ट करके कैशबुक बनाना। ये कोशिश करना ये सॉल्यूशन ना आप खुद से करो, ठीक है। एक बार कर लोगे चैप्टर अपने हाथ, ठीक है। हालांकि स्लाइडिंग्स मैं आपको दूंगा ही, ठीक है। चलिए मैं आप आगे बढ़ता हूँ। चलिए यहां तक आप रिकॉर्ड कर लिए, अब आ जाते हैं फिर से नोट डाउन। चलिए तो नोट में लिखना, लिखते जाना साथ साथ, नोट में लिखते जाना साथ साथ। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, देखो अब हम लोग यहाँ से जो लिखेंगे ना वो आपको सम्स जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना उसमें बहुत आपको हेल्प करेगा। मैं जैसे भी लिखा रहा हूँ आप पहले इसको लिख लो कॉपी में, इसका क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है मैं हम लोग सिखाऊंगा पहले क्लास के साथ साथ, पहले अभी खाली लिखते जाओ बस। बैंक कॉलम मीन्स कैश बुक, कौन सा बुक, कैश बुक, ठीक है। 8 नंबर पॉइंट है बैंक स्टेटमेंट, मीन्स पासबुक। पहले 2 पॉइंट को समझ लेते हैं। जब भी आपको, जब भी आप बीआरएस करने जाओगे तो आपको यदि बैंक रिकंसिलिएशन में आपको बैंक कॉलम वर्ड दिया रहेगा, तो बैंक कॉलम का मतलब याद रखना हमेशा वो क्या होता है, कैश बुक होता है। आपको पता है बात, एक चीज मैं बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, मैं क्या बताता हूँ कि जो भी एग्जाम में बच्चों को दिक्कत होता है ना, वो सिर्फ दिक्कत होता है क्वेश्चंस को समझने में। बीआरएस की सबसे बड़ी खासियत है कि यदि मैं क्वेश्चंस को हिंदी में आपको समझा दूं ना तो आप आंसर खुद भी बता दोगे, बट बच्चे को कितना इसका लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते। तो इस लैंग्वेज को समझने के लिए मैं यहाँ पे शुरुआत में इतने अच्छे तरीके से नोट लिखा दूंगा ना, आपको आने वाले जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है सबको समझने में बहुत आसानी होगा। तो याद रखना जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस कर ध्यान रखते रहना। बैंक कॉलम का मतलब होता है कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक। क्या मैं बोला कि सर बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है पासबुक, बैंक कॉलम का मतलब होता है कैश बुक। क्लियर है सर, क्लियर। स्टेटमेंट पासबुक, कॉलम कैश बुक। एक बहुत
अच्छा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस के बारे में। ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑफ पासबुक। इसको समझने के लिए पहले मेरे को बताओ एक बार, उतारना मत, वो 9 और 10 मत उतारना, 8 7 और 8 उतार लिया, 9 और 10 मत उतारना, अभी मैं और भी इसको समझाऊंगा। मेरे को बताओ, ये है अपना कैशबुक, कैशबुक का डेबिट बैलेंस प्लस माइनस। एक बात बताओ, ये जो 10,000 रुपीज मान लो मैं बोल रहा हूं कि डेबिट डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक इज 10,000 रुपीज, इससे क्या समझ में आता है? 10,000 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है? पहले ये बताओ। डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक का मतलब 10,000 रुपीज, ये 10,000 रुपीज कहाँ पे लिखा हुआ है? डेबिट में 10,000 रुपीज लिखा हुआ है कि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है? सोचो एक बार, सोचो 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 सोचो। आंसर इज, ये अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है बताओ? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। सर, तो फिर डेबिट बैलेंस क्यों लिखा हुआ है? आप सोचो एक बार, कैशबुक में क्या होता है? ये इनकम साइड लिखते हो आप, इनकम को जोड़ने के बाद ये बैलेंसिंग फिगर आता है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है कब आता है? जब यहाँ पे बैलेंस कम रहता है। क्रेडिट साइड में बैलेंस मान लो यहाँ पे 8,000 रुपीज है और यहाँ पे 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज है, 18,000 रुपीज है, कितना रुपया है? 18,000 रुपया। डेबिट में आपका 18 है, क्रेडिट में आपका 8 है, तभी तो आपका ये 10,000 रुपया ना। ये 10,000 रुपया एक्चुअल में बैलेंस किसका है? ये तो बैलेंस इसी का है ना भाई। यहाँ पे तो आपका बैलेंसिंग फिगर नहीं मिल रहा था, आपने इसको 10,000 रुपीज को लिखा, तो सोचो ये अमाउंट किसका है? अमाउंट तो ये 18,000 वाला ही पार्ट का है ना, कि 8,000 का पार्ट का है? नहीं सर, 8,000 तो माइनस हो चुका है इससे, ये 18,000 पार्ट का ही था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा कि जब भी डेबिट बैलेंस बोले तो याद रखना क्रेडिट के अमाउंट का बात कर रहा है, और जब भी क्रेडिट बैलेंस बोले तो इसका मतलब वो क्रेडिट के अमाउंट का बात कर रहा है। मान लो सच में ऐसा बोलता, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पास कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक, मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक का मतलब हुआ कि आपके कैश बुक में डेबिट साइड में वो अमाउंट लिखा हुआ है, मतलब आपका खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है। समझ पा रहे हो बात? तो सोचो एक बार, डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक का मतलब हुआ कि अमाउंट लिखा हुआ क्रेडिट साइड में, मतलब आपका इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है, मतलब ये कौन सा बैलेंस होगा? ये होगा पॉजिटिव बैलेंस, जिसको फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, बैलेंस भी बोलते हैं। समझ में आया बात? और यही बात क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक का मतलब समझ लेते हैं। पासबुक, पासबुक कुछ ऐसा होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट साइड में, इसका मतलब ये अमाउंट उठ के यहाँ पे आया होगा, इसका मतलब ये डेबिट। क्रेडिट बैलेंस पासबुक का मतलब होता है कि आपका इनकम ज्यादा है खर्चे से, इसका मतलब आपका ये पॉजिटिव होगा, ये भी फेवरेबल होगा। आंसर इज यस सर, तो ये भी फेवरेबल बैलेंस है। इसका मतलब आपको इस लाइन से दो पॉइंट समझ में आया। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है अमाउंट लिखा हुआ क्रेडिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है अमाउंट लिखा हुआ है डेबिट साइड में। और डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज अ फेवरेबल बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक इज अ ऑन इज ऑल्सो अ फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब मैं और नोट नंबर 11 और नोट नंबर 12 लिखा सकता ऐसे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या है? अनफेवरेबल है। वैसे ही क्रेडिट बैलेंस, सॉरी, डेबिट बैलेंस ऑफ किसका? पासबुक का क्या होगा? अनफेवरेबल बैलेंस होगा। सोचो एक बार, क्रेडिट बैलेंस ऑफ दी क्या? क्रेडिट बैलेंस ऑफ दी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैशबुक, कैशबुक, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब अमाउंट लिखा हुआ है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में मतलब होता है खर्चा ज्यादा लिखा हुआ है और इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है मतलब अनफेवरेबल है। समझ पा रहे हो सर? यस सर। सेम चीज डेबिट साइड ऑफ द पासबुक के साथ भी है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अनफेवरेबल का दूसरा नाम है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्या है बताओ? ओवर ड्राफ्ट बैलेंस, लिख लेना ओवरड्राफ्ट। याद है बैंक ओवरड्राफ्ट पढ़ते थे हम लोग, फाइनल अकाउंट में कभी किए हुए आता था, लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करते थे, वही है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये हम समझेंगे और भी अच्छे तरीके से समझेंगे आने वाले क्लासेस में।
ठीक है, यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला समझ में आया। पॉइंट नंबर 13, बोलो 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 बोलो, पॉइंट नंबर 13। आइए, पॉइंट नंबर 13 नोट डाउन यदि मेरे को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। एक बात बताओ, चेक, पहले मैं जो बता दिया पहले वो लिखता हूं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एक बात बताओ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मैंने यहां पे एक एग्जांपल दिया था, यहां पे इंश्योरेंस वाला, कि इंश्योरेंस एजेंट को मैं लेके गया, बैंक मैनेजर के पास गया और बोला ये सबसे मनुष्य इंसान है, एक काम करो मेरे अकाउंट से हर महीने 2,000 रुपया माइनस करके इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये जो मैंने काम किया, 2,000 रुपया का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया बैंक से। एक बात बताओ, इससे मेरा पासबुक, कैशबुक और पासबुक में क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हमेशा हम लोग बैंक मतलब पासबुक को माइनस करने के लिए दे सकते हैं। एक बात बताओ, मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया पासबुक में प्लस करने का, ऐसा कर सकता हूं मैं? सोच के बताना। मतलब मैं बैंक के पास गया और मैं बोला कि मेरे अकाउंट से 2,000 रुपया काट के इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, पॉसिबल है सर? यस सर, पॉसिबल है। मैं बैंक के पास गया और मैं बैंक को बोला कि भाई 10 तारीख को मेरे अकाउंट में 10,000 रुपीज डाल देना, ऐसा बोल सकता हूं मैं? सर नहीं सर, कभी ये पॉसिबल ही नहीं। मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस किसके लिए दिया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करने के लिए दिया जा सकता है, बट रिसीव करने के लिए दिया नहीं जा सकता। तो जैसे ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रहेगा तो याद रखना हमेशा, वो उससे मेरा पासबुक क्या हो रहा है? घट रहा है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन, लिखो कैन बी गिवन ओनली फॉर, देखो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन ओनली फॉर डेबिटेड फ्रॉम पासबुक। तो इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। देखो इसमें कुल मिला के मैं आपको 25-30 नोट करवाऊंगा। इस 25-30 को नोट एक बार कंप्लीट हो गया ना, मैं गारंटी बोल रहा हूं, आपको जो भी बीआरएस का कोई भी सम्स आप करोगे ना, आपको लैंग्वेज समझ में आएगा और सम्स बनेगा भी। सम्स का मैंने लॉजिक बता दिया, सम्स करने का तरीका नीचे के बारे में सोचेंगे, जहां पे जाना है उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। इसके बाद के क्लासेस में मतलब हम लोग सेकंड क्लासेस में कुछ और भी नोट्स लिखेंगे हम लोग इसके बाद, और साथ ही साथ हम लोग कुछ सम्स भी करके मैं दिखाऊंगा कि ये सम्स कैसे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब तक के लिए हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। सेकंड क्लास में हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू। और किसी भी टाइप का यदि डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा नंबर ये है। ठीक है, किसी भी टाइप का यदि आप क्वेश्चंस में यदि आपको डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कॉल का एक टाइमिंग होगा, मैं टाइमिंग आपको समय के साथ बता दूंगा। अभी जो है मैं एक्चुअली इवनिंग में, मैं बेसिकली मैं क्लास मेरा थोड़ा इंगेज रहता है, तो मैं एक पर्टिकुलर टाइम बता दूंगा, उस टाइम पे आप आके फोन कर सकते हो, या आप मेरे को व्हाट्सअप करो, सबसे बेस्ट है। मैं व्हाट्सअप में रिप्लाई दे दूंगा आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।